आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, मिल्क शुगर इज कॉल्ड। तो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, ZDNA हेलिक्स इज फेवर्ड बाय एन अल्टरनेटिंग GC सीक्वेंसेस के ZDNA के अंदर अल्टरनेटिंग GC सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is a characteristic of mitochondria? तो inner membrane forms cristae and contains small spheres attached by stalks on the inner surface कि mitochondria की inner membrane cristae बनाती है और उस पर small spheres attach होती हैं जिन्हें हम F1 particle भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, सर्बिटोल इज़ तो सर्बिटोल एक शुगर अल्कोहल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमोसोम हैविंग इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स आर नॉन एज। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन द DNA। तो DNA के अंदर जो पेंटोज शुगर पाई जाती है वो है डीऑक्सीराइबोज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Question number 7, which of the following cell organelle is considered to be rich in hydrolytic enzyme? तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, राइबोसोम्स आर द सेंटर्स फॉर। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, HDL इज सेंथिसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। तो HDL को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं और ये लीवर में सेंथिसाइज होते हैं और वहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड बाय। तो ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज हाइपोजेंथेन को ज़ैंथाइन में और बाद में उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इसको इनहिबिट करते हैं प्यूरिन एनालॉग। और प्यूरिन एनालॉग की गिवन में से एग्जांपल है एलोप्यूरिनोल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, ओस्मोसिस इज अपोजिट टू। तो ओस्मोसिस डिफियन के अपोजिट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, अ लिपिड बाइलेयर इज परमिएबल टू। तो लिपिड बाइलेयर यूरिया के लिए परमिएबल है। यूरिया एक नॉन पोलर है। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और पोटाशियम ये पोलर हैं। तो पोलर के लिए ये इम्परमिएबल होती है लिपिड लेयर, लेकिन नॉन पोलर के लिए ये परमिएबल होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13, राइबोसोमल RNA इन मैमलियन सेल्स इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन। तो राइबोसोमल RNA मैमल्स के अंदर मेनली न्यूक्लियोलस के अंदर सेंथिसाइज होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इनोलिन। तो इनोलिन एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है और ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद। तो ओसाजोन उस वक्त बनते हैं जब रिड्यूसिंग शुगर्स रिएक्ट करती हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज ये तीनों रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो ये रिएक्ट करके ओसाजोन बनाती हैं, लेकिन सक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है तो ये ओसाजोन नहीं बनाता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो एक्टिव साइट एंजाइम की जो है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर से बाइंड करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलैरिटी रखती हैं इसलिए एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मेटालोप्रोटीन की एग्जाम्पल है क्योंकि इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर जिंक पाया जाता है जो कोफैक्टर के तौर पर मौजूद होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्क प्रोटीन कैसिन इज़। तो मिल्क प्रोटीन कैसिन जो है वो फास्फोप्रोटीन की एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, रेनिन कन्वर्ट्स द कैसिन इनटू पैरा कैसिन इन प्रेजेंस ऑफ। तो रेनिन कन्वर्ट करता है कैसिन को पैरा कैसिन में इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय। तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22, इम्यूनोग्लोबुलिन हैविंग लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। तो IgG की सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23,
कंप्लीमेंट फिक्सेशन रीजन कैन बी एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू। तो एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है तो उस वक्त कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, और स्पेसिफिकली जब एंटीजन आईजीएम एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होता है तो उस वक्त कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, हिस्टिडीन इज़ कन्वर्टेड इनटू हिस्टामाइन। तो हिस्टिडीन की जब डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो ये हिस्टामाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, और इसको एंजाइम जो कन्वर्ट करता है वो है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 25, NH3 इज़ डिटॉक्सिफाइड इन ब्रेन एस। तो ब्रेन के अंदर जो NH3 है वो डिटॉक्सीफाई होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामाइन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ रिच इन सिस्टीन। तो कैराटिन के अंदर सबसे ज़्यादा सिस्टीन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27, रेंसिडिटी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो रेंसिडिटी बेसिकली लिपिड पैरोक्साइड्स की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, डाइट्री फाइबर्स आर रिच इन। तो डाइट्री फाइबर्स के अंदर सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, लिपिड स्टोर्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो लिपिड स्टोर्स एडिपोज टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स मेनली इन। तो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड की है वो ब्रेन के अंदर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन